माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। बड़नगर में सोमवार को जितेंद्र सिंह पंड्या ने नामांकन रैली निकाली और केंद्रीय चुनाव कार्यालय उद्घाटन समारोह भी रखा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, आमजन, भाजपा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया भी शामिल हुए। विशाल नामांकन रैली ढोल डीजे के साथ निकली गई। बड़नगर विधानसभा में जीत के लिए बीजेपी ने जितेंद्र सिंह पंड्या को टिकट दिया है। आपको बता दें कि 2018 में भी जितेंद्र सिंह पंड्या को भाजपा ने टिकट दे दिया था, किसी कारणवश ऐन वक्त पर इनका टिकट काट दिया गया था। जितेंद्र सिंह 6 बार के विधायक उदय सिंह पंड्या के बेटे हैं। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 218 की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने काफी विचार मंथन के बाद इस सीट को जीतने के लिए क्षेत्र से 6 बार विधायक रहे उदय सिंह पंड्या के पुत्र जितेंद्र सिंह पंड्या पर भरोसा जताया है। इस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए अब तक पूर्व विधायक मुकेश पंड्या, पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई, संजय शर्मा, कुलदीप सिंह बना, तेज सिंह राठौड़ के साथ ही जितेंद्र सिंह पंड्या का नाम भी चल रहा था, लेकिन पार्टी ने जितेंद्र सिंह पंड्या को अपना प्रत्याशी बनाकर इस बार उन पर अपना भरोसा जताकर यह कामना की है कि जिस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है उस पर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाए गए जितेंद्र सिंह पंड्या के बारे में बताया जाता है कि वो लगातार 15 वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्य कर रहे थे। उनके द्वारा विधानसभा कमल वाहिनी के संयोजक, नगर युवा मोर्चा महामंत्री, नगर पालिका बड़नगर में पूर्व पार्षद, पर्यावरण प्रकोष्ठ भाजपा में जिला संयोजक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा सदस्य के साथ ही वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय जनभागीदारी अध्यक्ष, जिला कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी, जिला ग्रामीण सदस्य के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में वंदे मातरम जन समूह संस्थापक, राष्ट्रीय सद्भावना मैराथन दौड़, पूर्व प्रांतीय संगठन मंत्री, ब्राह्मण युवा महासभा में सक्रिय रहकर कार्य कर रहे थे। नए चेहरे को टिकट मिलने पर सभी खुश है। बड़नगर विधानसभा से जितेंद्र सिंह पंड्या को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना प्रत्याशी बनाने के बाद भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। माही की गूंज के लिए उज्जैन बड़नगर से विजय सोलंकी की रिपोर्ट। इस बार टिकट मिला तो कैसा लग रहा है आपको? हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और अब पार्टी ने कुछ अच्छा सोच के मुझे उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से विजय पार्टी को दिलाएंगे। पार्टी को विजयी बनाएंगे। सर, अभी तक आपने कितने गाँव में दौरा कर लिया? लगभग अभी हमने 35 गाँव में दौरा कर लिया है टिकट होने के बाद। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और आप विधायक बनते हैं तो बड़नगर के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, बड़नगर विधानसभा चामला, चंबल और गंभीर तीनों नदियों से मिला हुआ है और कृषि के क्षेत्र में भी हमारी मंडी ए श्रेणी की है जिले में, और निश्चित रूप से यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए एक कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर स्थापित हो, इन सब का हम प्रयास सब वरिष्ठों के साथ मिलकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप ही के कुछ कार्यकर्ता जो सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, उनके नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनमें से कई लोगों ने यहाँ दावेदारी करी है, फार्म डाले हैं, तो उनको मनाने का क्या प्रयास है आपका? नहीं, वो सब परिवार भाव के साथ सब काम करेंगे और सब मिलजुल के पार्टी को जिताएंगे। लेकिन एक बात और देखने में आई कि कई मंडल अध्यक्ष, बड़े नेता आपके साथ चुनाव प्रचार में नहीं है, युवा टीम ही आपके साथ प्रचार कर रही, तो ये लोग क्या नाराज है आपसे? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता होगी और निश्चित रूप से वो सब लोग साथ में हैं और सब काम करेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, धन्यवाद। बात रही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 21 अक्टूबर 1951 जनसंघ से लेकर जो अब तक काम कर रहे हैं, वो इतने समझदार हैं कि जिसके पास कमल का फूल उसके पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता उसके साथ रहती है। इसलिए हमारे यहाँ ये सब चलता ही नहीं। सर, 2018 में भी तो ऐसा हुआ था कि सम्मानित जीतू भैया को टिकट मिला और काटा गया था, लेकिन आपने देखा था कितना सम्मानजनक अनुशासन। उदय सिंह जी पंड्या का रक्त उसके शरीर में था, अनुशासन, उसने कोई विद्रोह नहीं किया, संजय का साथ दिया। यही होती है भारतीय। भाई, आज मैं जो कुछ भी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं भाजपा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 12 साल राज्यसभा, 6 साल लोकसभा में पार्लियामेंट्री अगर पार्टी नहीं तो मैं कहां? बिना पार्टी के अगर कोई चाहे नेता बन जाए तो वो समाज का नेता तो हो सकता है, पार्टी का नेता नहीं रह सकता। सर, इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा कितनी सीट जीतने जा रही है? मैं ज्योतिषी नहीं हूं, आप जैसा पत्रकार रहा हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत से जीतेगी पार्टी। सर, एक और प्रश्न है। हाँ, आप लाइन लगाओ प्रश्न की। आज यहाँ पर आपके मंडल अध्यक्ष ने
पूर्व विधायक ने, ऐसे कई बीजेपी के वरिष्ठों ने पार्टी के नाम पर और निर्दलीय नाम पर फार्म डाले, तो उन्हें मनाने का प्रयास होगा कि क्या स्थिति रहेगी? हर को मनाने का प्रयास होगा, हर को मनाने का प्रयास होगा। उनके समय भी जब ऐसा हुआ था तो मनाने का प्रयास हुआ था। लेकिन मैं फिर अभी आपको पहले ही कहा, पार्टी मां है, विचारधारा ममता है, मां है, उसके विरुद्ध जाने की ताकत किसी में नहीं है, जाकर अपनी फजीती कराता है। सर एक और प्रश्न है, जीतू जी पंड्या को जब से टिकट मिला है और जब से ये सक्रिय रूप से कुछ युवाओं के साथ सतत जनसंपर्क में है और गांव में इन्हें अच्छा समर्थन भी मिल रहा है, हमारी भी शुभकामनाएं, मीडिया की भी शुभकामनाएं जीतू भैया के साथ है। लेकिन अक्सर देखने में आया कि बड़ा पदाधिकारी एक भी कैंपेन नहीं कर रहा है जीतू पंड्या के लिए। अरे किसने कहा आपको? अभी कैंपेन तो आज से शुरू होगा। ये कौन है? यहाँ के सांसद हैं, नामांकन भरवाने आए हैं। मैं कौन हूं? प्रदेश का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। मैं फॉर्म भरवाने आया हूं। अब आपको सब दिखेंगे, शिवराज जी, रतलाम में मोदी जी, सब आ रहे हैं। जितेंद्र पंड्या को भोपाल के विधानसभा में भेजने का काम एक एक कार्यकर्ता करेगा और यहां की जनता करेगी।